उत्तर प्रदेश से एक बार फिर हैरान करने वाली खबर सामने आई है। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किए जाने की ये खबर है। इस ट्रेन में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी सवार थे, जिसके बाद से इस घटना को लेकर चर्चाएं आम हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि पथराव में वंदे भारत एक्सप्रेस की खिड़की का शीशा भी चकनाचूर हो गया है, जिसकी तस्वीर चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। ये हमला उस वक्त हुआ जब ट्रेन दिल्ली से कानपुर जा रही थी। चंद्रशेखर आजाद ने वंदे भारत ट्रेन पर हुए हमले की पूरी जानकारी दी है, साथ ही कब और कहां हुआ इस बारे में खुद चंद्रशेखर आजाद ने तफसील से बताया है। उन्होंने बताया कि यह हमला उस वक्त हुआ जब ट्रेन दिल्ली से कानपुर जा रही थी, जिसके बाद इस खबर से हंगामा मचा हुआ है। इस घटना का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज सुबह मैं वंदे भारत ट्रेन में दिल्ली से कानपुर की यात्रा कर रहा था। सुबह लगभग 7:12 बजे ट्रेन ने जैसे ही बुलंदशहर जिले के कमालपुर स्टेशन को पार किया, तभी बाहर से किसी असामाजिक तत्व ने पत्थर फेंके, जिसमें मेरे से 2 सीट आगे बैठे यात्री के पास का शीशा चकनाचूर हो गया। इस घटना से मैं हतप्रभ और स्तब्ध रह गया। इस घटना से न केवल सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंची, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हुआ। ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं और किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में ऐसी घटनाओं का आंकड़ा 1503 तक पहुंच गया, जिससे रेलवे के करोड़ों रुपए को नुकसान हुआ। यह आंकड़ा सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। ट्रेन पर पथराव से न केवल संपत्ति को क्षति होती है, बल्कि ये यात्रियों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये समझने की आवश्यकता है कि रेलवे देश की एक अमूल्य संपत्ति है और इसका संरक्षण देश के हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। समाज में इस तरह की हरकतें न केवल सुरक्षा की भावना पैदा करती है, बल्कि हमारे देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री जी, रेलवे, पुलिस और प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। साथ ही समाज में जागरूकता भी फैलानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि परिवार में माता पिता और स्कूलों में अध्यापकों द्वारा बच्चों को इस विषय पर जागरूक करना आवश्यक है। इससे न केवल ऐसी घटनाएं कम होंगी, बल्कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी। हम सभी को एक जागरूक नागरिक बनना चाहिए। ये देश हमारा है और देश की संपत्ति की सुरक्षा केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी और संवैधानिक मूल कर्तव्य है। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले में मंत्री जी और रेलवे, पुलिस और प्रशासन को सख्त कदम उठाने के लिए कहा है और देखना है कि इस मामले में कब तक एक्शन लिया जाता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।